छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल ने चुनाव में उतरने से 1 साल पहले अपना नेता बदल दिया है। अब नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदलेगा। साथ ही कहा कि नारायण चंदेल से बहुत सारे योग्य लोग भाजपा में मौजूद हैं जो यह पद संभाल सकते हैं। भाजपा में बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चंदेल जी को बधाई, शुभकामना। उम्मीद करता हूं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वे निभाएंगे। हालांकि उनसे बहुत सारे योग्य और भी लोग पार्टी में हैं, वह बृजमोहन जी हों, अजय जी हों, शिवरतन शर्मा हों, अनेक ऐसे नाम हैं जो उस पद को धारण कर सकते थे, लेकिन यह उनकी पार्टी का फैसला है। सीएम ने कहा कि सबकी टिकट कटने वाली है, जितने 14 लोग बचे हैं उन सब की टिकट कटेगी। रमन सिंह को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, उनको बताना चाहिए। अब ये तो रमन सिंह जी को बताना चाहिए, तो रमन सिंह को चल लेना चाहिए, क्योंकि उसके रहते रहते सब कुछ बदल डाल रहे हैं उसके नीचे वाले। आप कैसे देखते हैं? मैं तो पहले ही बोलना कि सबकी टिकट कटने वाली है। मैं हाउस में भी बोला था ये सबकी टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की वो सब कुछ बदल डालूंगा। वो जाऊं हंटर वाली और जाऊं वाली, ये दोनों मिलकर वही करने वाले। बदल दिया है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष अब नारायण चंदेल को बना दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पर कटाक्ष किया है। साथ ही कहा है कि नारायण चंदेल बहुत योग्य लोग बीजेपी में हैं, लेकिन नारायण चंदेल को बनाया गया है बीजेपी। हालांकि भूपेश बघेल ने और आगे बढ़ते हुए इन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इनसे योग्य लोग बीजेपी में हैं, लेकिन यह उनकी पार्टी का फैसला है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि नेता बदल देने से पार्टी का चरित्र नहीं बदल जाता। नेता बदलने से पार्टी का चरित्र नहीं बदलता, यानी कि सीधा सीधा मामला यही है कि ये कह रहे हैं कि अगर जो आपने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया तो उससे बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल नहीं कर ली है। सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे कितना हो नेता बदल लीजिए। सीएम भूपेश बघेल की यह टिप्पणी कम से कम यही दर्शाती है, और उनके तंज का मतलब तो यही होता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि नेता बदलने के बाद बीजेपी यहां पर क्या करती है, किस तरह से करती है, और क्या रणनीति अपनाती है अपने सरकार को बनाने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अनिल पुसदकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी ने अपना नेता बदल दिया है, और उस पर जो सीएम भूपेश बघेल हैं उन्होंने कटाक्ष किया है कि नेता बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता। मायने क्या है इसके, समझने का प्रयास करेंगे हम आपसे। जी देखिए, कल ही जब इस बदलाव की खबर अपने चैनल पर चली, और कल ही हमने इस पर यही कहा था कि भाजपा ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है नेता प्रतिपक्ष बदलकर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो आपको विधानसभा में जो चुने हुए विधायक है उन्हीं में से चुनना है। और धर्मलाल कौशिक की जगह अगर नारायण लाल चंदेल को अगर बना भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और उस बात को ही जो है आज भूपेश बघेल ने मौका मिलते ही भाजपा पर आक्रमण किया है। वैसे भी भूपेश बघेल जो है वो भाजपा पर हल्ला करने का या निशाना साधने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते, और उन्होंने तीर बिल्कुल उनका सही निशाने पर है। उन्होंने साफ कहा है कि बहुत से योग्य विधायक हैं, उनके रहते अगर नारायण चंदेल को बनाया जाता है। हालांकि उन्होंने उनको बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी, और कहा भी कि आप जो है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहना था वो कह ही दिया। और भाजपा के इस निर्णय पर सवाल भाजपा के जो अंदर से जो उठ रहे हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री उन्होंने भी लगा दिया कि बहुत से योग्य व्यक्ति के रहते नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? ये समझें अनिल जी, क्या हम ये समझें कि जो इन्होंने नाम लिया है, बृजमोहन जी हैं, अजय जी हैं, शिवरतन शर्मा हैं,
ऐसे अनेक नाम जो हैं, ये नाम लेकर उन्होंने बीजेपी के खेमे में जो पेट्रोल है उस पर थोड़ी सी माचिस की तीली फेंक दी है। जी, पहले से ही जो है भाजपा, देखिए गरीब के घर में भी प्रॉपर्टी के झगड़े हो रहे हैं। भाजपा यहाँ पे बहुत बुरी हालत में, उसके बावजूद भी यहाँ पे खेमेबाजी कम नहीं हो रही है। बृजमोहन, बिना शक बृजमोहन का नाम लिया जा सकता है, आम आदमी भी जानता है। विधानसभा में उनकी जो उपस्थिति है, बृजमोहन हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे शिवरतन शर्मा हो, ये इन्होंने अपनी उपस्थिति दमदार दिखाई है और उनके दम पर ही जो है विधानसभा में भाजपा अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रही है। लेकिन नारायण चंदेल को लाकर ये कोई अच्छा नेता, प्रतिपक्ष बदल देने से विधानसभा में ही बदलाव होगा। बाहर तो सड़क की जो लड़ाई है वो तो इन्होंने पहले ही जो है एक अरुण साव को बनाकर साबित कर दिया है कि हमने बदलाव कर दिया है। तो ये बदलाव जो है किसी को पच नहीं रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि खेमेबाजी तो भाजपा में पहले से है और बढ़ती जा रही है। जी अनिल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो आप नाम बता रहे हैं, अजय जी, बृजमोहन जी, शिवरतन शर्मा जी, इनको न ला करके जो नारायण चंदेल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, इसके पीछे राजनीति क्या है, सोच क्या है पार्टी की? देखिए, एक तो जो आपने जो सवाल उठाया, जो वाजिब सवाल है कि भूपेश बघेल ने पेट्रोल पर जो है तीली मारी है, वो पहला सवाल है। खेमेबाजी यहाँ पर है और एक खेमे को दरकिनार करने के लिए, संगठन पर अपनी ताकत पकड़ मजबूत करने के लिए नारायण चंदेल को आगे बढ़ाया गया है। और उसके अलावा एक ओबीसी कार्ड जो इसको मान सकते हो आप, भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री ओबीसी चेहरा है। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल का नेता बदल दिया गया है, यहाँ पर नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अनिल पुसतकर जी।